मैथिल जी, आखिर ये किस प्रकार की मानसिकता है? एक बार फिर से भगवान राम के आगमन पर पूरा देश इस समय हर्ष उल्लास से झूमता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, तो कुछ नेता अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देने से बाज क्यों नहीं आ रहे? धन्यवाद शाहजिया। पहले आपको, भारत 24 को और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और मेरे मित्रों, आवाज जरा दूर तक जानी चाहिए, हर रामद्रोही के कान में गूंजनी चाहिए, जय श्री राम। देखिए शाहजिया, जब पहले सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तब राक्षस और असुरी प्रवृत्ति के लोग उस यज्ञ को, उस हवन को अशुद्ध करने के लिए कभी मांस फेंकते थे, कभी हड्डियां फेंकते थे, कभी कोलाहल करते थे, कभी उनका ध्यान तोड़ने की कोशिश करते थे। आज भी वही होने जा रहा है। अब देखिए, 550 साल के बाद आज हिंदुओं ने शांति से, सनातनियों ने शांति से, संवैधानिक रूप से, कानूनी मान्यताओं के साथ अपने रामलला विराजमान का दिव्य और भव्य मंदिर बहुत लंबी लड़ाई के बाद जीता और बनाया। और उसके बाद भी ये जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं ना, जिनके लिए राम काल्पनिक थे, जिनके लिए राम भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनके लिए देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जिनके लिए ये भारत तुष्टीकरण की थाली है, उन लोगों के पेट में दर्द होना तो अब अनिवार्य है ना। आप देखिए किस प्रकार से भगवान श्री राम को मांसाहारी बोल रहे हैं, किस प्रकार से कह रहे हैं कि अपने नरेंद्र मोदी जी वहां पर उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में क्यों है। अरे मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से और यहाँ उपस्थित जनता से भी, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते प्रधानमंत्री तो क्या ये राम मंदिर बनता? नहीं बनता। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं शाहबानो का केस, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शाहबानो को उसका भत्ता दिया जाए, उसका गुजारा भत्ता दिया जाए, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था संसद में। क्या इस बार ऐसा नहीं होता? तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किया है, तो इनके पेट में दर्द होना तो अनिवार्य है। ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए इस प्रकार की बातें हो रही हैं। संजीव जी, आखिर ये किस प्रकार की मानसिकता है? मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगी। कोई कह रहा है कि पूरे 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, जब राम मंदिर का आखिरकार आगाज हो चुका है। वो तारीख बेहद नजदीक है जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं, और अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि भगवान राम तो मांसाहारी थे। किस प्रकार का बयान है? शाहजिया, मुझे लगता है कि जितने यहाँ पे दर्शक खड़े हैं, सबने, क्या राम ऐसे थे? क्या हमारे आराध्य इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे? क्या वो इतने उग्र थे? वो राम, सुनिए, तो हमारे राम जो है वो राम जो है वो सौम्य की मूर्ति थे। राम क्षमा करते थे, राम लोगों को एक साथ लेके चलते थे, राम अपने भाइयों को अपने साथ में रखते थे, राम ने अपने माँ के लिए, अपने सौतेली माँ के लिए वनगमन कर लिया। राम का जो आचरण है, थोड़ा सा अपने शरीर में ला लीजिए, उतना ही धन्य हो जाएंगे आप। केवल गरजने से काम नहीं चलता है। मैं कह रहा हूँ कि किसी एक आदमी ने इस तरह की कोई बातें कह दी, तो उसका मतलब ये है कि सारे लोग विरोध में हो गए। अरे जिसने कह दिया उसकी अपनी सोच है, उसने माफ़ी मांग ली। नहीं माफ़ी मांगता वो भुगतता। केस करने वाले केस करते, कोर्ट जाने वाले जेल, उसको जेल में ले जाते। तो क्या करोगे? फांसी पे लटका दोगे? राम ने तो माफ कर दिया, तुम क्या करोगे? फांसी पे लटका दोगे? ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं ये। ठीक है, मैथिल जी आ रही हूँ, लेकिन यहाँ जनता के बीच से भी आवाज उठ रही है। क्या बोल रहे थे आप? मैम, सर बोल रहे थे राम हमारे ऐसे थे। सर, राम कैसे थे सबको पता है। धर्म के लिए हिंसा भी कभी कभी जरूरी होता है। आप लोगों ने सिर्फ हम लोगों को इतना ही पढ़ाया है, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके आगे का लाइन कभी नहीं बताया। धर्म हिंसा तदेव चौ भी होता है, धर्म के लिए हिंसा भी जरूरी होता है। ठीक है, मैथिल जी आपका काउंट। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के आचरण की बात कर रहे हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबरी के झूठे बेर भी खाए थे और केवट की इज्जत भी की थी, लेकिन साथ ही साथ एक चौपाई और है रामायण जी में, बिने न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होत न प्रीत। तो इन लोगों को भय भी दिखाना पड़ेगा, इन लोगों को बताना पड़ेगा कि अपनी मर्यादा में रहो। यदि हम शांति के
पुजारी हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कायर है। हम शिवा की औलाद है, महाराणा प्रताप के वंशज है, भगत सिंह के वंशज है। हम शस्त्र भी चलाना जानते हैं और शास्त्र भी पढ़ना जानते हैं। बड़ी बात आसिफ साहब, जिस समय राम मंदिर को लेकर के फैसला आया उस समय पूरे देश ने उस फैसले का स्वागत किया बड़ी ही खामोशी के साथ, तो किसी ने चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। लेकिन अब इस प्रकार की बयानबाजी आखिर क्यों हो रही है? कोई कह रहा है कि 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, कोई कह रहा है भगवान राम तो मांसाहारी थे, तबकि हम ये नहीं भूल सकते कि भगवान राम ने तो किसी में कोई फर्क ही नहीं किया, शबरी को माँ का दर्जा दिया और झूठे बेर तक खा लिए। जो कहते हैं गलत बोलते हैं। जब कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने का आस्था के आधार पर फैसला हुआ, तमाम लोगों की आस्था है। आस्था का नतीजा है जब कोर्ट के जजमेंट के बाद में 5 जजों ने एक स्वर में लिखा, किसी ने अलग अलग लिख के नहीं दिया। ये पहला जजमेंट है हिंदुस्तान का जिसको सर्वसम्मति से बिना किसी के अलग अलग टिप्पणी पे फैसला आया। इन्होंने कहा मोदी जी ने फैसला दिया, ये कोर्ट के ऊपर उठा रहे हैं खड़े होके, आपने इनको रोका नहीं। किस तरह के मैत्री जी ने कहा मोदी जी हैं तो कानून का फैसला आया। ये क्यों कहते हैं गलत? यही गलत भ्रम फैलाने का पैदा आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन ये सारा से अपने लोगों को देते हैं, पॉलिटिकली मूवमेंट बना रखा है। ये नहीं चलेगा। तमाम हिंदुस्तान की 80% आबादी की मन में खुशी है कि मंदिर बन रहा है, वो मंदिर जा रहे हैं, जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि कोर्ट ने ही तो फैसला सुनाया था जिसका देशवासियों ने स्वागत किया था। अब जब पूरे देश के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान छाई हुई है, एक अलग ही खुशी नजर आ रही है, तो इस प्रकार की बयानबाजी आखिर क्यों चल रही है? मेरा सवाल यही है। क्योंकि आसान है ना, क्या है ना कि जो सनातनी होते हैं, हमारा ना नेचर बहुत टॉलरेटिंग रहा है शुरू से। हम सुनते जाते हैं। अगर जो अभी अभी सर ने एक चीज़ बोली, चलो मैं उनसे यही पूछ लेती हूँ, अगर आप इतना हिंदू धर्म पे, राम जी पे इतना बोल सकते हैं, तो आज तक आपके मुंह से कभी जाकिर नायक के लिए कुछ क्यों नहीं निकला, जो साफ साफ बोलते हैं कि हिंदुओं को मार दो? आप अगर इतने ही ठीक हो और आप इतने ही अगर धर्मों के लिए बोलने के लिए अब आपकी आवाज खुल रही है, अगेंस्ट के लिए खुल रही है, तो आप सही पे भी बोलो। अगर आप अपने आप को सही समझते हो तो आप हर चीज सही बोलो। और रही बात इतने घटिया बयानों की जो आ रहे हैं, आपको खुद भी डरना चाहिए कि अगर देश की जनता को लगा कि इतना ज्यादा गलत हो रहा है तो वो भी अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल रितु सिंह जी, बिल्कुल देखिए, श्री राम को तो त्रेता में भी आरोप सहना पड़ा और आज कलयुग में भी, जब वनवास 14 वर्ष का पूरा करके वो आए थे तब भी एक धोबी की ओछी मानसिकता का शिकार होना पड़ा, सीता जी को वनवास भेजना पड़ा। आज जब वो अपने 500 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं, पूरे देश में उत्सव का माहौल है, तब भी ओछी मानसिकता के लोग जो कि विपक्षी, जबकि वो खुद राम को मानने वाले हैं, लेकिन केवल सत्ता का विरोध करने के लिए, केवल मोदी जी का विरोध करने के लिए उन्होंने अपना स्तर इतना गिरा दिया, स्तरहीन हो चुके हैं, जो कि राम पर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। जबकि श्री राम का चरित्र, सबसे बड़ी बात है, बहुत सहनशील है। और ये लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। उन्हें सनातन धर्म तो छोड़ दीजिए, उन्हें अपने वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसका भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि कहीं किसी धर्म में विरोध नहीं किया गया है। तो जब उन्हें ज्ञान, मांसाहारी क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि उनका ये बयान है कि राम जी ने मारीच वध किया था। आप सोचिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, पहली बात तो वो भगवान थे, और हिंसा का जहाँ भी गलत हो रहा है वहाँ पर उनको पता था कि ये राक्षस है, इसलिए उन्होंने वध किया। और उस बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि मांसाहारी थे। कृष्ण ने भी महाभारत में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो जब भी धर्म की हानि होगी, भगवान आते हैं, और जहाँ ज़रूरत है अगर धर्म को स्थापित करने के लिए, तो वहाँ पर हिंसा भी गलत नहीं है। हिंसा गलत है या नहीं, ये इस समय बड़ा सवाल बन चुका है। हिंसा तो किसी भी मामले में, किसी भी लिहाज से सही नहीं हो सकती, राहुल तालान जी, मैं ऐसा मानती हूँ, और आप भी मुझे लगता है। देखिए, हिंसा लेकिन मेरा पूरा सवाल ये है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करने के लिए कि बीजेपी को क्रेडिट मिल रहा है राम मंदिर का, इनके पाले में चला जा रहा है, उसकी बौखलाहट में उल जलूल बयानबाजी राम को लेकर तो नहीं कर सकते ना। देखिए, निश्चित तौर पे जब से बीजेपी आई है और ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, तब से लगातार राम पे या सनातन पे लगातार हमले हो रहे हैं, और एक पूरी की पूरी सीरीज है। देखिए, सनातन उन्मूलन, उदयनिधि स्टालिन, फिर प्रियांक खड़गे, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, अब जितेंद्र आह्वाड, तो ये लगातार ये चीजें चलती जा रही हैं और ये टेस्ट कर रहे हैं लोगों की क्षमता क्या है, चेन बन चुकी है। बिल्कुल। और देखिए, ये वो इस वजह से इनको दिक्कत ये भी है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और भारत में ना दोबारा से सनातन का जो उत्थान हो रहा है, उस सनातन के उत्थान से उनको परेशानी हो रही है। देखिए, कभी कुछ बोल देते हैं कि मनुवाद की वापसी है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, तो सनातन में चीजें सुधार करने के ऑप्शन भी तो हैं।
अगर जो आपको लगता है कि मनुवाद की वापसी है तो आपको ये सोचना चाहिए सनातन दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जहां आप सुधार कर सकते हैं और नई चीजें लेके आ सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो पुरानी चीजें उनको इम्पोज कर सकते हैं सनातन में। सनातन नए के लिए भी तैयार है बिल्कुल। तो नहीं देखिए, भगवान राम ने तो खुद शबरी को, जो कि छोटी जाति से थी, उनको माँ का दर्जा दिया, उनके झूठे बेर खा लिए। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उस जमाने में ही हमारे सामने आ गया था। तो हम किस बदलाव की बात कर रहे हैं? जिस जाति व्यवस्था की बात की जा रही है कि जाति व्यवस्था ना वर्ण व्यवस्था थी भारत में। जो भी यहाँ लोग पढ़े हुए, चाहता हूँ कि भाई जाति व्यवस्था नहीं थी भारत में, वर्ण व्यवस्था थी। और जो जैसे मैं खेती करता हूँ तो मैं हो गया, मैं वैश्य वर्ण में चला जाऊंगा, लेकिन अगर जो मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो मैं ब्राह्मण वर्ण में चला जाऊंगा। धीरे धीरे ये जाति परमानेंट हो गई कि ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण होगा। तो सनातन ने तो बहुत सारी छूटें दी हैं दुनिया को, ऐसा नहीं है। और जो भी सनातन के मानने वाले हैं, देखिए सनातन जो राम को बोल रहे हैं कि राम मांसाहारी थे, आप बोल सकते हैं कि आपको कोई रोक थोड़ी रहा है, आपको घृणा मिलेगी बस इस चीज से, लेकिन राम नहीं थे। सनातन में शाकाहार की बहुत ज्यादा महिमा है और इसीलिए आज भी सनातनी जितने भी ज्यादातर सनातनी हैं वो सारे के सारे शाकाहारी हैं। क्यों? क्योंकि राम कृष्ण ये जो लोग थे, जो अवतार थे, जो अवतारवाद था, उन्होंने एक दिशा दिखाई पूरे सनातन को। ऐसा नहीं है क्या संजीव जी, भगवान राम के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करके कि वो मांसाहारी थे, पूरे हिंदू समाज को शर्मसार कर दिया है? साजिया, यहाँ खड़े लोगों को सुन के तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये लोग हिंसा की बात कर रहे थे। मेरा सवाल कुछ और है संजीव जी, मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ, घूमिए मत। नहीं, आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ। ये लोग हिंसा की बात कर रहे हैं धर्म की रक्षा के लिए। यही चाहते थे लोग कि आपके बच्चे के हाथों में त्रिशूल हो और उनके बच्चे के हाथ में कलम हो। ये वही चाहते हैं ये। अब इनके बच्चे जाएंगे एक्सफोर्ड में पढ़ने और आपके बच्चे जाएंगे गुरुकुल में पढ़ने, यही चाहते हैं ये। इस बात को समझिए, इस राजनीति को। ये राजनीति, धर्म का कुछ लेना देना नहीं है इससे। धर्म आपके घरों में है, धर्म की रक्षा के लिए आप लोग लगे रहिए और जयकारे लगाइए। मेरे सवाल का जवाब, भगवान राम को कोई मांसाहारी कह भी कैसे सकता है? ये तो पूरे हिंदू समाज का अपमान नहीं हुआ? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं भी इससे आहत हूँ, लेकिन जिसने कहा यदि उसने माफी मांग लिया तो क्या फांसी चढ़ा दे उसको? क्या उसको फांसी चढ़ा दे हम? ठीक है, माफी मांग लेना काफी होता है क्या मैथिल जी? देखिए शाजिया, अब ये कह रहे थे कि देखिए ये राजनीतिक प्रपंच है, तो मैं अपने मित्र को याद दिला दूं कि इस देश में जब गुरुकुल चलते थे तो वहां पर शस्त्र विद्या भी मिलती थी और शास्त्र विद्या भी मिलती थी। वहां पर राजा का बेटा भी पढ़ता था और एक चरवाहे का बेटा भी साथ साथ पढ़ता था। वो दोनों साथ में शास्त्र भी सीखते थे और शस्त्र भी सीखते थे। ये है हमारी संस्कृति, जिसको कि मैकाले ने खत्म किया, मुगलों ने खत्म किया, अंग्रेजों ने खत्म किया, लेकिन हम खत्म नहीं हो पाए। लेकिन मैं वो कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जब भी हारा है तो हारा ही ना आस्तीन के सांपों से। यही वो लोग हैं, यही वो जयचंद है जो आते हैं, हमारे जैसी शक्ल बनाते हैं और हमारे बीच में भ्रम फैलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अरे भैया, अहिंसा परमो धर्म सिर्फ आधा क्यों पढ़ाया गया? धर्म हिंसा तथैव च क्यों नहीं पढ़ाया गया? अरे यदि कोई हमारे मंदिरों को तोड़ेगा तो हम जाके पुलिस में कंप्लेंट करेंगे क्या? क्या रोकेंगे नहीं पहले अपने मंदिरों को? ये पूछना चाहता हूँ। जिस बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, 1528 में मीर बाकी ने जब वो मस्जिद बनाई थी तो वहां पर हिंदुओं का नरसंहार कर कर हिंदुओं के खून को गारे में मिलाकर उस मंदिर को, मस्जिद को तामीर कराया था। उस जैसे ढांचे कलंक को यदि हटाया गया तो वह हिंसा थी क्या? अरे वो स्वाभिमान है। भारतीय कानून में भी लिखा है कि आत्मरक्षा कोई जुर्म नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि भारतीय कानून भी गलत है क्या? संजीव जी जल्दी से जवाब, आ रही हो आपके पास, जल्दी से। आप हिंदू हैं, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? और पूछिए कि उनके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। ये अंतर है और इसी अंतर को दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है? बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वो जहां उनके बच्चे पढ़ेंगे जिन स्कूलों में, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? वो आपके बच्चे के हाथों में त्रिशूल थमाना चाहते हैं और अपने बच्चों के हाथों में कलम थमाना चाहते हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं। हमें राम से क्या दुश्मनी भाई? हिंदू है, सनातन हिंदू है। धर्म के साथ भी विकास होनी चाहिए ना सर। स्कूल भी बन रहे हैं, कॉलेज भी बन रहे हैं, तो धर्म के साथ विकास हो तो क्या खराब है? धर्म आपके लिए है
भाई साहब मेरे लिए धर्म अपने व्यक्तिगत के लिए है। जब हम धार्मिक होते हैं तो हमें उससे ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। लेकिन जब जबरदस्ती आपके कनपट्टे पे हम बंदूक सटा के धर्म का धारण करवाते हैं तो फिर वो जिहाद पैदा होता है, फिर आदमी का दिमाग गर्म होता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए ये मतलब मेंटलिटी में बनाया जाता है, इस तरह का सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। धर्म के साथ विकास हो रहा है भारत में, ये मानना पड़ेगा सबको। ये जैसे कह रहे हैं ना बच्चों के बारे की बात, क्योंकि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है। जूनागढ़ में क्या करा तुमने बच्चों के साथ, क्या करा मौलानाओं ने वहाँ 10-10 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया। ये करते हैं तुम्हारे मौलाना, कौन से बच्चों की बात कर रहे, बात करते हैं शिक्षा की। ये जिन्होंने आज तक मुसलमान को अशिक्षित रखा, आज तुम शिक्षा की बात कर रहे, उनके हाथ में थमा दिए पत्थर और गन और नाम दे दिया आतंकवाद का, बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैम, अभी बात शिक्षा की हो रही थी, उस टाइम कोई भेदभाव नहीं था, उस जमाने में संख्या भी इतनी थी जनसंख्या पर। जो राम के लिए मांसाहारी बोला गया ना, मेन क्वेश्चन वो है भड़काने का। मांसाहारी कह रहा है, जिन्होंने कहा है, जिनके नेता हैं बड़े बड़े, उनको खुद शर्म आई होगी और उसने माफ़ी जो मांगी है, तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी की हत्या कर दो उसके बाद माफ़ी मांग लो। ये राम को मांस खाने वाला एक समझ हिंदू समाज जो हिंदू, उसकी ये एक बहुत ज़्यादा आपराधिक मामला है। पर अफसोस होता है हमें, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया धरती पे, वो पैदा नहीं हुए थे, अवतारी थे। उन्होंने राक्षसों का वध किया और राक्षसों का वध करने के बाद उन्होंने पूरे जो हमारे सन्यासी लोग थे, संत लोग थे, उनकी रक्षा करी थी। देखिए एक महान गुरु तेग बहादुर जी भी हुए हैं सिखों के, जिन्होंने मुगल वंश के, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करने के लिए अपना बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उनको भूलना नहीं चाहिए। भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इन्होंने राम जी को गाली नहीं दिया, हमारे सनातन भाई को गाली दिया है और सामने 24 में इन लोगों को बताएंगे कि हम लोग सनातन भाई एक साथ जुट गए हुए हैं, एक साथ मिलकर आ रहे हैं। इन लोगों के इस सवाल का जवाब हम लोग देंगे। ठीक है। विष्णुप्रिया जी, जुबान से निकली बात, बंदूक से निकली गोली और कमान से निकला हुआ तीर क्या कभी वापस लौटता है? माफी काफी होगी क्या? आप देखिए, पहली बात तो ये कि बिल्कुल भी नहीं लौटता, और दूसरी चीज़ ये कि कितनी माफ़ी दें। कभी कीड़े मकोड़ों की तरह मार दो हमें, कभी एकदम ख़त्म कर दो, कभी कुछ भी कर दो, और अब इतनी घटिया बात की मांसाहारी वाली बात, तो जो आप मतलब ये तो अज्ञानता की बिल्कुल इन्होंने पराकाष्ठा पार कर दी कि मांसाहारी मतलब बिल्कुल आप एकदम नॉलेज है ही नहीं, लेकिन आपको बोलना है। जस्ट इसका मोटिव क्या हुआ, आप मुझे इतना सा बताओ कि इस चीज़ का मोटिव यही हुआ कि सामने वाले को दर्द पहुँचाना है, उसकी आस्था पे बिल्कुल ठेस पहुँचानी है। तो ये तो जो जानबूझ के करी गई चीज़ होती है, इसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। और इतनी माफ़ी देने के बाद अब जब हम अपनी बातें रख रहे हैं तो सर को उसमें भी दिक्कत हो रही है कि ये लोग चुपचाप सुन क्यों नहीं रहे। माफ़ी मांग तो ली, तो बस जाने दो, अगले आने वाले बयान का वेट करो। ठीक है रितु सिंह जी, इस प्रकार की बयानबाजी आखिर क्यों? क्या वाकई इससे कुछ भी वोट बैंक हासिल होगा 2024 में, या अपने पाँव पर ही एक बार फिर से कुल्हाड़ी मार रहे हैं? पूरी अपने पावों पर, ये दोनों पावों पर एक साथ कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस बयानबाजी से इनका अगर कुछ अच्छा होना भी होता 2024 में, तो वो भी इन्होंने अपना एकदम ख़त्म कर लिया है। और देखिए इतना ये जो ऐसी बयानबाजी करें, सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसके नेता लोग बाहर आके कह रहे हैं, जैसे मैं और भी उस पर जा रही हूँ, कह रहे, तो इस बयानबाजी के लिए सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं होती है। रोज़ बार बार वो चीज़, इसका मतलब है कि इंटेंशनली ये जानबूझ कर किया जा रहा है, और सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। देखिए अभी हमारे सूर्य भाई ने भी यही बोला कि शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। महाभारत में भी गीता ने बोला है कि महाभारत गीता में भी श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि उठो पार्थ और शस्त्र उठाओ। तो बिना शस्त्र के, यहाँ मैं उस शस्त्र की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए ना। अभी यही चीज़ें अगर कुरान के साथ होती, अब तक तो फतवा जारी हो गया होता ना। हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा? हिंदू धर्म इतना सहनशील हो गया, इतनी सहन शक्ति हो गई है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब शांत बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। नहीं, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी ये बयानबाजी रुकेगी। मुझे लग रहा है ऐसी बहस से कोई फायदा नहीं है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी कुछ नहीं होना है। ठीक है आसिफ साहब, इस प्रकार की बयानबाजी किसी भी धर्म के लिए, किसी भी मजहब के लिए ठीक नहीं है और ना होनी चाहिए। बयानबाजी तो कोई भी किसी के खिलाफ बोलता गलत है। आईना जब भी उठाया करे, पहले देखा करे और फिर दिखाया करे। ये लोग यहाँ खड़े होकर फर्जी बातें कर रहे हैं। उन्होंने जिस कॉन्टेस्ट में बोला था वो कॉन्टेस्ट इनको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चार्ली आसिफ साहब जवाब ले ले। नहीं, जवाब तो लेंगे ना, जवाब
तो लेंगे ना, आप काउंटर कीजिएगा, पहले जवाब ले लीजिए। देखिए यहाँ बैठ के फर्जी बात फैला रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जब चार्ली एब्दो एक कार्टून बनाता है तो ये लोग सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। वो आपकी बारी में नहीं बोले, आपको सुनना चाहिए। ये जाते हैं एक मेरे गरीब भाई का गला काट देते हैं अल्लाहू अकबर करके, और ये शांति की बात कर रहे हैं। वो 4 लाइनें याद आती है मुझे इनके लिए, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांदगारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले ये बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आज ये लोग शांत भी इसलिए हैं क्योंकि आप लोग आप लोग माफी मांगिए, नरेंद्र मोदी को अपनी शक्ति दीजिए और इन लोगों का मुंह बंद कीजिए। जनता की बात कर लेते हैं। जनता क्या कहना चाहती है? मैम ये भैया ना सीधा माता पर टिप्पणी कर देते हैं। इनसे पूछिए बाबर नाम का जो आदमी था, आपने लिए बाबरी नाम के लड़के को लेके आया था, उसी के नाम पे उन्होंने बाबरी बनाई थी, तो उन पे क्यों नहीं बात करते? ये सीता माता पर टिप्पणी कर देंगे। हिंदू धर्म में ये इनको सोचना चाहिए, विपक्ष वालों को, विपक्ष वाले जितने भी पार्टी में बैठे विपक्ष वाले सोच ले, राम भगवान पे उंगली न उठाए, किसी भगवान पे। ये सनातन का विरोध करते हैं और अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। इनको समझना चाहिए भगवान तुमसे कई गुना बड़े हैं, और सोचना चाहिए तो भगवान पे उंगली उठाते हैं तुम इंसान हो, को भी कलयुग के, तुम सत्युग के इंसान में नहीं हो, और भगवान सत्युग द्वापर त्रेता युग से कलयुग चौथा युग, तो कलयुग का तुम शैतान हो, भगवान बनने की कोशिश मत करो, भगवान उंगली मत उठाए, भगवान के कर्म शुद्ध करे और अपने कर्म शुद्ध करे। उसके बाद कर्म तुम क्या समझोगे? तुम तो भगवान को टेंट में रखने वाले हो, तुम क्या बात करोगे? ये ऐसी बात है, काटने बांटने वाले लोग हैं, ये कभी सुधर नहीं सकते। इन्होंने धर्म पे बांटा, जाति बांटा, ये बांटने काटने वाले लोग हैं। इन्होंने हिंदुओं को हमेशा गाली दी, नफरत फैलाई और कोई काम नहीं किया। ठीक है, संजीव जी जवाब। कौन नफरत फैला रहा है भाई साहब? लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं, दलितों को मंदिरों में प्रवेश तक नहीं मिलता था, वोट के समय दलित हिंदू हो जाते हैं। ये कौन बांट दिया, किसने बांट दिया? आप आदिवासी को कहते हैं कि आप हिंदू हैं, लेकिन जब उसके हक की बात होती है तो सबसे अंतिम पैदान पे होता है। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब मनुष्य धार्मिक होता है तो अंतरात्मा से वो कोमल हो जाता है, वो क्षमा की शक्ति उसमें आ जाती है, वो व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचने लगता है, वो चींटी को भी बराबर सोचता है और हाथी को भी बराबर सोचता है। यदि आपके जेहन में ये भर दी जाए कि नहीं चींटी को मारने पे आपको हत्या का पाप नहीं लगेगा और हाथी को मारने पे लगेगा, तो आपके जेहन में कुछ न कुछ भर दी गई है इस तरह से, जो गलत दिशा में आप जा रहे हैं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि यदि आप धार्मिक हैं तो रहे ना, हम भी धार्मिक हैं, हम भी धर्म का पालन करते हैं, हम भी। संजीव जी, किसी और मजहब के ऊपर अगर इस प्रकार की टिप्पणियां होंगी तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा या बर्दाश्त करता है? ये भी सवाल। तब तो विरोध का सैलाब आप ट्विटर से लेकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, हर देश में प्रदर्शन हो रहे होते हैं, लेकिन हिंदू आस्था इतनी आसान है को चोट करना कि जितने मर्जी चाहे उल जलूल बयान देते रहो। शाह जी, अभी हमारी बहन कह रही थी कि जाकिर नायक पर यदि हम कुछ बोल दें या कुरान पे कुछ बोल दें, सच बात यह है कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने रामायण पढ़ा है, हमने गीता पढ़ा है, हमने महाभारत पढ़ा है। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। तो हमने जो पढ़ा है उसके कमियों को जानते हैं और उसके मजबूतियों को भी जानते हैं, लेकिन जिसको हमने पढ़ा ही नहीं उस पर टिप्पणी करते। आप तो जानबूझ के हमें चाहती हैं कि खाई में जाएं और जानबूझ के बवाल पैदा करें। हमने पढ़ा नहीं है। इतनी पॉलिटिक्स कर करके अपने बयानों को इतना मोल्ड करना सीख गए हैं कि अभी भी मैंने कुछ बोला और ये कुछ बोल रहे हैं। जाकिर नायक का बयान था कि हिंदुओं को मार दो, तो मैं उस पे बोली, उस पे तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, और आप बोल रहे हैं कि कुरान के खिलाफ बोलने को मैं बोल रही हूँ। आप देखो किसकी हिम्मत है कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं को मार दे? 80% वाले को 20% में रह करके एक सेकंड नहीं संजीव जी, हिंदुस्तान में रह करके भगवान राम को मांसाहारी बोलते हैं, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें खुद नहीं चलेगा, हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बात हो और उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिसने कहा हमने कोई गलती की और आपसे माफ़ी मांग ली, तो राम ने हमें सिखाया है माफ़ी देने के लिए। राम ने हमें ये नहीं कहा कि माफ़ी, अरे कमाइए। देखिए अभी आपके सामने संजीव कौशिक जी ने कहा कि मैंने कुरान नहीं पढ़ी है भैया, मैं तो रामायण जी को पढ़ा है मैंने, और साथ ही साथ इन्होंने दलितों की भी बात ले ली 1 मिनट में। इनको यह याद नहीं है क्या कि भगवान श्री राम ने शबरी मेरी माता, मेरी आदिवासी माता के झूठे बेर खाए थे, और भगवान श्री कृष्ण ने, अरे भैया, सुदामा के 2 जो है ना मुट्ठी वो चावल खाए थे। इनको
हिंदुओं में जातियां दिखाई देती है क्योंकि हिंदुओं को खंड खंड करना है। इनको कभी याद नहीं आता कि शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी, तुर्क, मुगल, शेख, मनिहार, हलालखोर, रंगरेज, सैयद, मेहतर कसाई, कुरैशी, अलवी, पिंडारी, मेवाती, बनगुज्जर, गोसी, पठान, घाची, तेली, मशालची, अंसारी, फकीर, कुंजड़े, इनका की जातियां गिनवा रहे हैं। इनको जातियों में नहीं बांटेंगे, लेकिन हिंदुओं को तू जाटव है, तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण है, ये काटेंगे और बांटेंगे। मुद्दा ये है मैथिल जी, मुद्दा ये है मैथिल जी कि आज एक सेकंड जो बयानबाजी हो रही है भगवान राम के ऊपर, वो कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, वो हिंदू नेता ही कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो अपने ही धर्म के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। देखिए शाहजिया, मैंने बोला ना कि हिंदुस्तान जब भी हारा है इन आस्तीन के सांपों से। पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हराया था मुस्लिम आक्रांता को, 17वीं बार हारे थे किसके कारण? जयचंद के कारण। तो ये कुछ जयचंद है। संजीव जी, ये बात तो नॉर्मल है ना कि आप नोटिस करते हैं, अच्छी बात है। आपको वो नोटिस नहीं होता कि भगवान राम के ऊपर उलझुल टिप्पणियां होती है, लेकिन मैथिल जी की बात कहीं भी आपको नोटिस। मैथिल जी को एक आध लठ दे दीजिए कम से कम बाजार में, जो उनके विरोध में बोले उनको। आप लोग दलित ले आते हो, आप स्वर्ण ले आते हो, लेकिन आप कभी भी हिंदू को हिंदू कहने की ताकत नहीं रखते। ठीक है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की जनता प्रबुद्ध है, वो जानती है। कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। यदि जनता आपको इसी से देख करके खुश है, ऐसे ही देख के खुश है, ऐसे ही सारे लोगों की जुबान को बंद कर देना है तो बंद कर दीजिए आप। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि किसी ने अपशब्द कहा है, निश्चित तौर पे मेरा भी दिल दुखा है, और उसने माफी मांग ली, तो इसके आगे क्या, ये बताइए आप मुझे। ठीक है। भारत की ना खूबसूरती है। देखिए भारत में ना जो सनातन है, सनातन बहुत लिबरल है। अब आप सनातन को ना ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं बना सकते हैं जैसे इस्लाम है। आपको ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि सनातन ने बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट किया है, और सनातन जिसका कोई अंत नहीं है और जिसका कोई उदय नहीं है, सनातन वो है। तो हम जब बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, बेबीलोन में, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता खत्म हो गई, हम इतने दिन तक सर्वाइव कैसे किए? हम सर्वाइव इसलिए किए क्योंकि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं अपने में, और हमें पता है कि सबको कैसे, सबके साथ कैसे जिया जाता है। हम कोहेरेंट जानते हैं कि सबके सामंजस्य के साथ कैसे जिया जाता है। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे, देखिए आप सनातन को क्या बोल रहे हैं कि जैसे अगर जो जितेंद्र आव्हाड ने, सबसे पहले वो है कौन? हिंदू है ना जितेंद्र आव्हाड, जिसने बोला है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, पार्टी अलग हो सकती है लेकिन है तो हिंदू ना। आप सबसे पहले हिंदुओं को प्रोटेस्ट करना चाहिए जितेंद्र आव्हाड का। आप यहाँ किसी को भी निशाना बना सकते हैं, पॉइंट है। हाँ, कि किसी को भी निशाना बना सकते हैं कि भाई ये ऐसे बोल रहे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले जाइए यहाँ से, वो शर्मा जी जाएं, मैथिल जी जाएं, और महाराष्ट्र जाके जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मोर्चा खोलें, और सनातन को जो बीमारी बताया था वो उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे के खिलाफ मोर्चा खोलें। और सबको देखिए, सवाल ये है कि हम क्यों गलत बोल रहे हैं। मतलब है तो हमारे में से ना जितेंद्र आव्हाड, उसने गलत क्यों बोला? सवाल ये है कि हमने इतनी छूट दे रखी है उनको, और ये छूट ना सनातन ने दी हुई है। आपको सनातन को इतने लंबे समय से सनातन का सर्वाइव का कारण भी यही है क्योंकि हमने ना लोगों को छूट दी हुई है बहुत सारी। हम कोई रिजिड नहीं है किसी चीज़ को लेके कि भाई हम ये नहीं करेंगे। भगवान राम मांस खाते थे या नहीं खाते थे, ये अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन ये गलत है कि ये बोला जाए कि जो सनातन शाकाहार की प्रवृत्ति की बढ़ावा देने की बात करता है, भगवान राम मांस नहीं खाते थे, लेकिन जितेंद्र आव्हाड का मुंह पकड़ने की हिम्मत जिसमें है वो जाए। सरकार है बीजेपी की, सरकार जाके पकड़ ले भाई, क्यों बोला जितेंद्र आव्हाड ने। तो सवाल ये है ना मैथिल जी, यहाँ जोर लगाने से तो कुछ होने वाला है नहीं जब तक आप उस पे जितेंद्र आव्हाड जानकारी नहीं है। इनको अपडेट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम जी वहां पर उनके खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने इस, ठीक है, मेरा सवाल, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है मैथिल जी, ठीक है, आपने जवाब दे दिया। एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड। मैथिल जी से मेरा ये सवाल है, जिन भी नेताओं ने इन दिनों भगवान राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की है, उनका धर्म क्या है? देखिए, क्या वो मुसलमान है? उनका धर्म है केवल और केवल राजनीति। क्या वो मुसलमान है? राजनीति है ये। क्या वो मुसलमान है? उनका धर्म राजनीति है। आप मुझे बताइए कि उनकी पार्टी का वोट, जो स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, वो क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका उत्तर दे दीजिए। मेरा सवाल है कि क्या वो मुसलमान है, और अगर
अगर नहीं है तो मुसलमानों पर यहाँ पर से सवाल मत उठाइए, जिनकी गलती है उन पर सवाल। ना 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 ना, उनको सपोर्ट करने वाले भी मुसलमान है। मैं आपसे पूछता हूँ, सर्वभाव संधाव की बात केवल सनातनी चौहान के मुसलमान है क्या? चौहान के मुसलमान है? आप मुझे बताइए। उन्होंने नहीं कहा ना कि भगवान राम उन्होंने नहीं कहा ना मांसाहारी है। वो जो छोटा ओवैसी हैदराबाद में बैठा है, उसने किस प्रकार की टिप्पणियां की? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आज जिन टिप्पणियों की बात हो रही है, आज जिन टिप्पणियों की बात है उनमें किसी मुसलमान ने सवाल नहीं उठाया, तो इसको आपको शाबाशी देनी चाहिए कि कम से कम हमारा मुसलमान वर्ग जो है वो भी राम मंदिर का स्वागत कर रहा है, वो भी खुशी से बैठा हुआ है। लेकिन जो गलत है वो अभद्र टिप्पणियां। शाजिया सुनिए, अगर मुसलमान मेरा भाई राम मंदिर का समर्थन कर रहा होता तो रामलला को आजादी के बाद भी 70 साल नहीं लगते। स्वागत किया ना मुसलमानों ने। कैसे स्वागत किया? आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, मुसलमान पिटिशनर नहीं थे क्या? सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशंस नहीं लगी थी क्या? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडिटेशंस नहीं होते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर? और ये नहीं कहा गया था कि भैया यदि मुसलमान जाग जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी? लेकिन ना तो खून की नदी बही, ना एक पत्थर फेंका गया। सिर्फ साहब से जवाब ले ले। मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी है। कारण यही था क्या सर, जो राम मंदिर का फैसला आने के बाद भी चैन अमन कायम देश में कायम रहा? क्या कारण सिर्फ यही था, या फिर मुसलमान वर्ग वाकई खुश है? देखिए, इनका कहना है राजनीतिक लोग हैं वो, तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं, वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बाकी चीज के लिए कुछ थोड़ा ही कर रहे हैं। अगर बाकी के लिए कर रहे हो तो बाकी बात हो रही थी। 22 तारीख को उद्घाटन होना है, स्थापना जाना है, लोगों ने आना है, लेकिन आपने सिर्फ एक इवेंट बना के रख दिया कि आप राजनीतिक लोग हैं, आपको वोट चाहिए राम के नाम पे। सिर्फ वोट की बात करनी है, वोट चाहिए। ये राजनीतिक पार्टी लोग हैं, राजनीतिक लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी गिर सकते हैं। कितनी हंसी इनके की बात है। इतने हद तक। ठीक है वोट ले सकते हो ना। देखिए, वो उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है ना कि बीजेपी ने मंदिर आपके लिए, आप 70 साल आपकी सरकार थी तो किसी ने रोका तो नहीं था ना, आप भी राम मंदिर बनवा सकते थे। और भाई जब मोदी जी ने किया है तो उसका श्रेय तो वो लेंगे ना। मोदी जी ने कहा कि कोर्ट ने बनवाया, आप कोर्ट का नाम लेने में कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल एक करके ऐसा नहीं है। देखिए, कोर्ट के फैसले मोदी जी करते हैं। आप मोदी जी को बिल्कुल कोर्ट ने मैनिफेस्टो में राम मंदिर था कि नहीं? मैनिफेस्टो में राम मंदिर था कि नहीं? मैनिफेस्टो में राम मंदिर। देखिए, जवाब कुछ है नहीं, एक ही चीज को रिपीट करेंगे। मैनिफेस्टो में राम मंदिर था कि नहीं? मैनिफेस्टो में राम मंदिर था कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है सिंपल सी बात ये है, आप एक शाजिया जी, मेरी एक डिमांड है कि जितेंद्र आव्हाड को, बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस से मेरी मांग है कि जितेंद्र आव्हाड को, एकनाथ शिंदे से मेरी मांग है कि गिरफ्तार किया जाए। अगर जो ऐसे ही सब टिप्पणी करते रहे धर्म पे, तो धर्म को फिर ऐसे कोई हल्के में ले लेगा। धर्म पे और हमारे आदर्श पुरुषों पे टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी ये कि सरकार को भी दिखाना चाहिए राजनीति से इतर उसको, जितेंद्र आव्हाड को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ठीक है। मैं साजिया जी ये कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने भी राम पे टिप्पणी की है तो बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सबसे बड़ी बात है, जितने पैनलिस्ट खड़े हैं इनसे मेरा एक सवाल ये है कि आप देश के जो नवयुवक जो 18 साल के हो रहे हैं, आगे उनको क्या देना चाहते हैं? शिक्षा मॉडल क्या है? क्या धार्मिक दृष्टि से शिक्षित होकर आदमी आगे वैज्ञानिक बन जाएगा? मेरा ये सवाल नहीं है कि मैं सनातनी हूँ कि नहीं हूँ, मेरा सवाल ये है कि आप देश में आगे दिशा कौन सी देना चाह रहे हैं? राम मंदिर बना, मैं भी सनातनी हूँ, मेरे लिए बड़ा फक्र की बात है, इनके भी हैं, लेकिन ये देश के युवाओं के लिए बहुत ही गलत संदेश है, मेरा ऐसा मानना है। और जो 2035 के बाद सवाल 2024, 2029, 2034 और 39 का नहीं है, सवाल ये है कि 2045 में आप क्या दे के जाएंगे नौजवानों को जो 45-50 साल के हो जाएंगे? मुझे इस बात के लिए बड़ी चिंता है। जय श्री राम से काम नहीं चलेगा, और मैं हमेशा बीजेपी के खिलाफ पक्ष में रहा हूँ, हमेशा मोदी जी के पक्ष में रहा हूँ, लेकिन आप इससे जनता को क्या देना चाहते हैं, मैं इन सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ। मंदिर के ऊपर सबसे कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटीज तबाह हो रही हैं, शिक्षा तबाह हो रही है। आज वो शिक्षक कहाँ हैं जो मतलब जिससे वैज्ञानिक बनेंगे, जिससे हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब दूसरी कंपनियों को संभाल रहे हैं, ऐसे लोग कब बनेंगे? और कहाँ बन रहे हैं? अब सब खत्म हो रहा है। और इतना मतलब धार्मिक हो चुके हैं हम, इतना बड़ा इवेंट हो चुका है, जब 22 तारीख को होना है उसके लिए इतना प्रचार किया जा रहा है, जिस मतलब हद से ज्यादा किया जा रहा है। भैया पीछे से नारे लगा रहे हो, सीधा कह दो 100 बात की एक बात, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर तो राजधानी दिल्ली से कुछ ऐसी ही है। मैथिल जी कुछ कहना चाहते हैं?
शाहजिया, मेरे मित्र ने कहा और सही बात बोली कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए। कोर्ट ने तो कहा था कि भैया जाके बुखारी को पकड़ के लाओ, जामा मस्जिद का जो इमाम है उसको पकड़ के ला पाए क्या? नहीं। उसके अलावा शाहबानों का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट से ही तो ऑर्डर आया था ना कि उसको देंगे हम भत्ता। क्या हुआ था? तत्कालीन सरकार ने 2/3 बहुमत से वो फैसला पलटा के नहीं पलटा। आपसे पूछता हूं और ये देश से पूछता हूं कि क्या आपको नहीं लगता नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये राम मंदिर बनता? एक और कोई अध्यादेश आ जाता कि भैया देश में माहौल बिगड़ जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, गंगा जमनी तहजीब खत्म हो जाएगी, इसलिए राम मंदिर नहीं बनेगा। ये नरेंद्र मोदी की 56 इंची छाती है जिसके कारण आज राम मंदिर बन रहा है। और आप कह रहे हो कि अर्थव्यवस्था, आप कह रहे हो 2047 तक क्या देंगे? 2047 से पहले हम लोग विकसित भारत को देंगे, हम इस देश को विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के देंगे। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनकी जानकारी दुरुस्त कर दो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कि वहाँ पर मस्जिद के लिए भी जगह दी गई है और 10 एकड़ जगह आप लोगों ने खरीदी है। कृपया करके चंदा इकट्ठा करके मस्जिद बनाएं, हमारे राम के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है संजीव जी। देखिए, इस तरह की बातों का कोई जवाब नहीं है। अब लोग हैं, लोग तो आते हैं फिर में अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और किसी भी दूसरे धर्म के बारे में यदि आप बात करें, या मेरा ही धर्म है, ये एक बहुत अच्छी बात अभी यहाँ पर तलान साहब ने कहा कि सनातन के बारे में अभी समझना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा वो आदमी भी हिंदू था, उसने इस तरह की टिप्पणी की, उसने माफ़ी मांग ली, बात खत्म है। लेकिन राजनीति करने वाले लोग निश्चित तौर पे उसको पकड़ के खींचेंगे उसको, और ये राजनीति का ही हिस्सा है कि लगातार पूरे हिंदुस्तान में या टीवी चैनलों पे या हर जगहों पे ये मुद्दा बना दिया गया है। यदि किसी ने कहा अपशब्द कहा, हम भी नहीं मानते, वो गलत है, माफ़ी मांग ली, बात खत्म होनी। माफी मांग ली